हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानसून की तुरंत खत्म हो जाने के बाद, बारिश की तुरंत खत्म हो जाने के बाद इस मानसून सीजन में हम अपने गार्डन का कैसे टेक केयर करें। मैं आपका एक टोटल गार्डन केयर रूटीन आज शेयर कर रही हूँ मानसून में, कि जब मानसून में हमको क्या क्या सारे प्लांट्स के लिए करना होता है। तो जल्दी से चलिए बता देते हैं। पूरे गार्डन को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कितना होता है। नहीं तो ना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हाँ मैं कोशिश करती हूँ छोटे में करने की। चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो चलो फास्ट, जब बारिश खत्म तो तुरंत काम आपको जो करना है, सारे प्लांट्स को, अगर किसी को भी अपने शेड में रखा था तो उसको तुरंत धूप में लाइए। जैसे देखिए मेरे वो सारे बुगनविलिया जो सेंसिटिव होते हैं, जिनको हमको शेड में रखना पड़ता है, पहले बुगनविलिया की बात कर देती हूँ मैं, तो उनको मुझे बाहर निकालना पड़ा। देखिए सारे प्लांट को बाहर निकाल दी हूँ। और इस प्लांट में देखिए फंगल इशू हुआ है, एक स्टेम में लोकल फंगल इशू हुआ है, सारे स्टेम खराब नहीं हुए, एक ही स्टेम खराब हुए। तो उनका मैं किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रही हूँ ये भी आपको शेयर किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो। और ये देखिए इसकी लिंक दे दूंगी मैं वहां पर। देखिए यहाँ के सारे जो पत्ते हैं सबको मुझे हटाना पड़ेगा, फिर सूख गया है तो ये सारे पत्तों को हटा देंगे। एक दो स्टेम ही खराब हुए, सारे प्लांट तो स्वस्थ है, तो प्लांट मेरी चल जाएगी। चलो सेकंड काम क्या करना है, देखो कि आके कि कहीं किसी पॉट में पानी तो जमा नहीं है। देखिए मेरे सारे पॉट में मैं ऐसे चेकिंग करती हूँ। बारिश में ना दोस्तों हर रोज काम करना पड़ता है। बारिश में आपको चेकिंग बहुत करनी होती है। अगर आप थोड़ी सी नजर हटाई ना तो आपका कोई प्लान चला जाएगा। तो ये नहीं करना है, हमको हर रोज नजर रखनी बहुत जरूरी होती है। तो सारे प्लान को मैं आकर देखती हूँ कि कहीं पर कोई पानी जमा नहीं है। चलो सेकंड काम क्या है, सेकंड काम ये है, अगर कोई पानी जमा हुआ है तो उसको तुरंत फेंको। और कैसे ठीक करो, यहाँ पर ऐसे कोई स्टिक डाल दो, स्टिक जो जबरदस्त जोर से स्टिक डाल के इसको बाहर निकालने की कोशिश करो, फ्लैश आउट करने की। अगर नहीं हुई तो प्लांट पॉट को टेढ़ा करो, ऐसे टेढ़ा करो। टेढ़ा करने के बाद ड्रेनेज होल में थोड़ा सा कोई स्टिक डाल के उसको इजी करने की कोशिश करो। इस तरीके से केयर करना है। सेकेंड काम क्या करना है, प्लांट में जितने भी पीले पत्ते हैं, सूखे हुए फूल है, सबको हटा दो, क्लियर कर दो बिल्कुल प्लांट को, ताकि अगेन जब बारिश पड़े ना तो ये पीले पत्ते, इनमें कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह ना हो। तो सारे फूल, सारे पीले पत्ते हाथ से हटा सकते हो, या तो आप सीजर ले सकते हो, कोई कर सकते हो ऐसे। और पॉट के अंदर से इसको भी साफ करते जाइए, सारे पॉट को ना ऐसे साफ करते जाइए। मेरी तरह इतना ज्यादा प्लांट रखेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। और ये भी एक राय है मेरी, बहुत ज्यादा प्लांट ना करे मेरी तरह कुछ लिमिट में रहे, बहुत परेशानी होती है इतनी प्लांट करने से। चलिए फिर आगे का काम ये है, आपने तो पूरा प्लांट को साफ कर दिया। अगर कोई फंगल इशू देखी, कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले क्या रूटीन, जनरल रूटीन बता रही हूँ मैं। फिर क्या करना है आपको, प्लांट में, सारे प्लांट में फंजीसाइड का एप्लीकेशन करना है। कैसे फंजीसाइड लेंगे, कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंजीसाइड। चलिए वो भी दिखा देती हूँ मैं क्या लेती हूँ। चलो देखिए, आप एमिस्टर टॉप ले सकते हैं, आप साफ ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। एमिस्टर टॉप की बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन का है मिनिस्टर, पर सस्ता है। मैं इसके लिए इसको लेती हूँ। क्यों लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सेंसिटिव बुगनविलिया है और जो ये एडेनियम्स है, इनको बहुत जरूरत है। और साथ में मेरे पास देखिए दोस्तों ये भी है, ये सकुलेंट्स भी है। ये सकुलेंट्स को भी दोस्तों फंजीसाइड का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किस दिन करेंगे ये काम, जब धूप निकला। ये तो बारिश में नहीं दिखते हैं, इसको हर 15 दिन में एक बार आपको फंजीसाइड की घोल से नहलाना ही है। सॉइल में डाल देना है, काफी है। हाँ स्प्रे कर सकते हैं बॉडी में भी, कुछ नहीं होगा। तो और सारे प्लांट को, बुगनविलिया हो, आपके एडेनियम्स हो, चाहे तो ये इक्सोडा हो, या तो दोस्तों आपके पास हिबिस्कस हो, या तो मेरी तरह ऐसे यूफोर्बिया मिली हो है आपके पास। देखिए तो जरा, ये कांटे नहीं है इसमें, ऐसी यूफोर्बिया मिली अगर है तो जरूर कमेंट करना। और साथ में ये चंपा का अगर प्लांट है, सब में दोस्तों 15 दिन में एक बार फंजीसाइड का एप्लीकेशन मस्ट है। सॉइल में डालना है, पत्तों में स्प्रे करना है, दोनों काम ही करना है। चलिए चले जाते हैं, फिर अगले हफ्ते आते हैं। नेक्स्ट वीक में हमें इसमें और क्या करना है ये भी बताऊंगी। अच्छा बताते हैं, पहले फंजीसाइड का एप्लीकेशन हो गया है, अभी और क्या करना है बारिश के लिए खास काम, ये काम
स्टिक्स डालना है, सारे प्लांट में स्टिक डालो। स्टिक नहीं डालने से ना ये हवा से खराब हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बुगनविलिया खो दिया है मेरी, तो इसलिए कह रही हूँ कि स्टिक डालो। देखो मैं सारे प्लांट को ऐसे सेल्फ के ऊपर रखती हूँ। अभी नीचे क्यों उतार दी है? हवा की वजह से, नहीं तो ना ब्रांचेस टूट रहा है। और वो ब्रांचेस क्यों टूट रहा है? ये बहुत लंबा हो गया है। इस टाइम के लिए एक अच्छी बात यह है, सारे प्लांट्स में ना बहुत ग्रोथ है। देखिए कितने सुंदर ग्रोथ आ रहा है सारे प्लांट्स में। पर इतना ज्यादा ग्रोथ हम इस टाइम प्रून भी नहीं कर सकते हैं। ज्यादा प्रून करेंगे तो प्लांट एक भी स्ट्रेस में है तो बहुत स्ट्रेस आ जाएगा। पर इतना अगर लंबा ग्रोथ हो गया है तो ये टूटने का भी डर है दोस्तों। इसीलिए तो मैंने कहा सपोर्टिंग स्टिक दीजिए। और साथ में इसको मैं काट सकती हूँ। जैसे देखिए इतना लंबा मैं नहीं रखूंगी, हाँ इतना चलता है। अनवांटेड ऐसे इतना बढ़त भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम काट सकते हैं। इतना इतना करके काट सकते हैं। देखिए फायदा क्या होगा पता है? इसमें इस टाइम ना बहुत अच्छे ब्रांचेस आ जाएंगे दोस्तों। 2-3 ऐसे ब्रांचेस हो जाएंगे। सारे प्लांट को एक शेप में लाओ, ओके, तो अच्छा दिखता है प्लांट। इस टाइम शेप ठीक कर सकते हो, हाँ बाद में भी कर सकते हैं दोस्तों। बरसात चले जाने के बाद इसका बेस्ट टाइम है प्रूनिंग का। तो मैं अभी क्यों कर रही हूँ, थोड़ा सा टूट ना जाए, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बस उसको ठीक कर रही हूँ। और ज्यादा नहीं काटूंगी। देखिए मैं और ज्यादा नहीं काट रही हूँ। और क्या करना है इसमें, फंजीसाइड का एप्लीकेशन काटने के बाद ये जरूर करना है आपको। चलिए इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा फूल खिलने दो। अच्छा आगे आपको करना है, अच्छा वाटर प्लांट की बात कर दूं। वाटर प्लांट में देखना इस टाइम बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होने दो। पर अगर बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है मेरी गार्डन की तरह, तो उसको थोड़ा सा आप हल्का भी कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, दूसरे प्लांटर में डाल सकते हो छोटे छोटे सीडलिंग को। ये देखिए ऐसे हल्का भी कर सकते हो। ये पत्तों को हटा दो। प्लांट में फूड भी दे देना। इनको फर्टिलाइजर इस टाइम दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब में देनी चाहिए। इस टाइम प्लांट ग्रोथ लेंगे तो फर्टिलाइजर तो देंगे हम। चलिए क्या फर्टिलाइजर देंगे ये भी दिखा देते हैं। चलिए शेड में चलते हैं। भाई मोबाइल गर्म हो रहा है, फिर कब ना जाने ऑफ हो जाएगा। देखिए ये देखिए क्या फर्टिलाइजर देंगे हम। इसमें इस टाइम ज्यादा नाइट्रोजन रिच फूड नहीं देंगे और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक खाद भी नहीं दे सकते हैं। अगर डिकम्पोज अच्छे तरीके से नहीं हुआ है वो फूड भी नहीं से दे सकते, नहीं तो फंगल इशू हो जाएगी दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, ज्यादातर फोलियर स्प्रे करेंगे। जो भी फूड देना है फोलियर स्प्रे करेंगे, और साथ में कुछ सॉइल में भी देंगे, फोलियर में देंगे। सॉइल में क्या करेंगे ये दिखा देती हूँ मैं। देखिए नीम केक, ये देखिए नीम केक, ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है नीम केक, और ये है चाय की पत्ती। दोस्तों ये चाय की पत्ती हम सारे प्लांट्स में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर चाय की पत्ती बहुत ज्यादा नहीं देते हैं। एक जैसे समझ लीजिए एक हिस्सा अगर चाय की पत्ती, और उसका ही हिस्सा आप इसको लीजिए, और साथ में उसकी 2 हिस्सा आप, 2 हिस्सा नहीं, इसके 4 हिस्से, ठीक है। अगर ये 1 चम्मच है तो ये 4 चम्मच होनी चाहिए, आई मीन वर्मी कंपोस्ट को। ऐसे लेके मिक्स कर दीजिए। फिर सारे प्लांट में आपके गार्डन में जितने भी प्लांट, हाँ मैं एडेनियम्स में नहीं देती हूँ, एडेनियम में देने के लिए नहीं कहूंगी, और ना ही मैं सकुलेंट में देने के लिए कहूंगी। एडेनियम भी सकुलेंट होता है, उसको हम दोनों को नहीं देंगे। बस बुगनविलिया को, गुड़हल को, एक्सोरा को मैं ऑलरेडी दे रही हूँ ये सब फूड। कितना करके देंगे, 10 इंच के पॉट है तो इतना, इससे ज्यादा नहीं, ओके। अगर 12 इंच के पॉट है तो इससे और थोड़ा सा, ये इतना और इतना, ठीक है। अगर 8 इंच के पॉट है तो इतना, इससे ज्यादा नहीं देना। थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस करके जाओ ताकि ये प्लांट सही रहे। अच्छा साथ में घोल बनाना है, किससे घोल बनाना है, ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम लीजिए, और सीवीड लिक्विड एक्सट्रैक्ट, ये सागरिका जैसे मैं लेती हूँ, ऐसे सीवीड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये। तो इन दोनों को मिला के ये 2 ml और ये 1 ग्राम लेके ऐसे फोलियर स्प्रे करो। स्प्रे बॉटल में डालो और फोलियर स्प्रे कर दो। और सॉइल के लिए क्या करना है, ये फूड देने के बाद अगर आपका सॉइल सूखा है, सूखा नहीं है तो कुछ मत दो, भीगा है तो, अगर सूखा है तो इन दोनों को मिलाओ। कितने रेशियो में, फिर देना है सॉइल ड्रेन्स के लिए देना है ये 2 ग्राम और ये भी 2 ml। चलिए मैं दिखा देती हूँ कैसे दिखता है मिलाने के बाद। मैं ऑलरेडी तैयार करके रखी हूँ दोस्तों, मैं प्लांट्स में दे रही थी। कुछ प्लांट के सॉइल तो सूख गए हैं, ऐसे होंगे, ठीक है। ऐसे छाव में मैं रखी हूँ इसको, तो इस तरीके से दे सकते हैं। कितना देना है चलिए ये भी बता देती हूँ। अगर ऐसे घोल बनाते हैं तो 10 इंच के ऐसे अगर पॉट है तो इसमें 250 ml यानी कि 1 ग्लास तक देंगे। और अगर 12 इंच के पॉट है तो 1.5 ग्लास देंगे। अगर 8 इंच के पॉट है
तो हाफ ग्लास देंगे भाई, और नहीं अगर उसको और ज्यादा पानी चाहिए तो फ्रेश पानी उसमें दे सकते हैं, अगर सूखा मौसम है आपके एरिया में तो। और अगर सूखा नहीं है, सॉइल भीगा हुआ है, तो नो पानी, जैसे इसमें कोई पानी नहीं डालेगा, ना कोई फर्टिलाइजर पानी में जाएगा। इसका तो चला गया है उड़ के, मैंने कहा ना एक ग्राफ्टिंग खराब हो गया तो ये वाला। चलिए अभी और क्या करना है आपको, हर 15 दिन में, जैसे मैंने कहा कि फंजीसाइड का एप्लीकेशन चाहिए, वैसे ही पेस्ट इशू बहुत होती है, तो इसलिए नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन में जरूर 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 की, नहीं तो ना आपका प्लांट पेस्ट अटैक से चला जाएगा। अभी इनके लिए फर्टिलाइजर क्या देना है, ये वाले, तो फर्टिलाइजर में ये भी बाकी है। आप इनके लिए क्या देंगे, इनके लिए ओनली केमिकल फर्टिलाइजर देती हूँ मैं, नो ऑर्गेनिक, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए प्लांट जल्दी से ऐसे बारिश में ना बढ़ जाएगा। और सारे पत्ते देखिए जो भी पीले हो रहे हैं, इनके खास ट्रीटमेंट है, पीले हुए पत्ते को हटाओ, पीले हुए पत्ते को हटा दो सारे, सॉइल में मत रहने दो, और फंजीसाइड का बराबर में एप्लीकेशन करो, कुछ नहीं देना है इसको। हाँ, इसको एक स्प्रे दे सकते हो, जो स्प्रे मैंने कहा ना कि सीवीड और ह्यूमिक एसिड के साथ, तो इसको भी स्प्रे कर सकते हैं, सॉइल में भी डाल सकते हैं दोस्तों। पर ऑर्गेनिक जो फूड दिया है वो ओनली उनके लिए, बस इनके लिए नहीं था। और सकुलेंट भी सेम बात है, सकुलेंट के लिए भी उनमें भी सेम करना है दोस्तों। सकुलेंट में भी वो घोल से स्प्रे करो, वाटरिंग करो, नो ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कमेंट शेयर, और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय। विद ग्रीन, वही तो ऑक्सीजन कॉर्नर। थैंक यू।